हेलो दोस्तों, मैं शुभेन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग बीपीएससी एईडीओ के मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 को डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों आपने पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो उसके वीडियो को आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस पहले क्वेश्चन की पहला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो जास्कर, नुब्रा, श्योक, लोहित। तो लोहित इसमें नहीं है। लोहित किसकी नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। विषम पोषणज के 3 प्रकार होते हैं निम्नलिखित में से उनमें से एक नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन उपभोक्ता। मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वभक्षी विषम पोषणज के 3 प्रकार होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश के एक नृत्य का एक प्रकार है? तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा पोपिर। पोपिर अरुणाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये था पहला ऑप्शन सही है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पांचवा क्वेश्चन है, फफूंद के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव विज्ञान का महान उदाहरण नहीं है? तो इस मेंडल का वंशानुगत का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, तुलनात्मक जैव रसायन शास्त्र की स्थापना और डार्विन का क्रमिक विकास का सिद्धांत। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत, क्योंकि ये फिजिक्स से रिलेटेड है, बायोलॉजी से नहीं। सातवां क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में का प्रयोग स्लाइडों के बीच प्रभाव डालने के लिए किया जाता है या एक प्रयोग एक प्रस्तुति के एक नए क्षेत्र को दर्शाने या एक निश्चित स्लाइड पर जोर देने के लिए आता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, ट्रांजिशन इफेक्ट। ट्रांजिशन इफेक्ट के द्वारा उसके स्लाइडों पे हम लोग बहुत सारी क्या कहते हैं इफेक्ट को डालते हैं और उसके द्वारा देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो सातवां का ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। चलिए चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है, एक मिश्रण को अलग करने के महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है जिसमें मिश्रण को एक विलयन अथवा निलंबन को एक माध्यम से होकर गुजारा जाता है जिसके विभिन्न अवयव विभिन्न दरों पर गति करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वर्ण लेखन, क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, यह माना जाता है कि भगवान शिव ने का रूप ग्रहण किया और दक्षिण भारत में मीनाक्षी मंदिर के स्थल पर पार्वती से विवाह किया। तो ये इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सुंदरेश्वर। सुंदरेशन का रूप धारण करके पार्वती से विवाह किया था। 10वां क्वेश्चन है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया युद्ध था। इसको झेलम या वितस्ता का युद्ध कहते हैं या इसको एक युद्ध कहते हैं, हाइडे स्पीच का युद्ध। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से 1290 तक शासन किया तो वो था गुलाम वंश, जिसके ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, सिक्किम के भूटिया लोगों का नववर्ष महोत्सव है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में पड़ता है। तो ये नववर्ष और ये इसका 12 का सेकंड नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा, सोनम लोसुंग। सोनम लोसुंग सिक्किम के भूटिया लोगों का नववर्ष महोत्सव है। अभी पूछा है 13 सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है H2SO4 और हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है 1.01 और एस सल्फर का होता है 32.06 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो उसको जो हम लोग ऐड करेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 82.07। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में टोटल कितने द्वीप हैं? तो ये है 572। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिकों के एक टीम ने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के नेतृत्व में सूर्य जैसे एक तारे के चारों ओर घूमने वाले उप शनि या बृहत नेपच्यून के आकार के ग्रह की खोज की।
तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। क्या हो जाएगा? पहला, प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती। ठीक है। ये 16 नंबर क्वेश्चन है। आंग्ल मैसूर युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, ये मैसूर और अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो इसके बाद अंग्रेज बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त किया वारेन हेस्टिंग्स को। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। डंकन दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो डंकन दर्रा अवस्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच। ठीक है। तो इसका 17 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उपचुनाव आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 पर पुनर्विचार के लिए रिपोर्ट सौंपी। तो इसके अध्यक्षता किसने की थी? तो उमेश सिन्हा ने की थी। किसने की थी? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, उमेश सिन्हा। एक क्वेश्चन है, पार्सियाना अमेरिकाना को सामान्य तौर पर जाना आता है। तो ये सारे फल है एवोकाडो। किसके में जानते हैं? एवोकाडो, जो एक नाशपाती के आकार का फल होता है, इसको एवोकाडो बोलते हैं। ठीक है। कल्हड़ ने पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी जिसमें कश्मीर के शासकों का कालानुक्रम है। तो ये इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, राज तरंगिणी। क्या हो जाएगा? राज तरंगिणी। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का जो हस्ताक्षरकर्ता के ध्यान को कानूनी महत्व की ओर आकर्षित करता है, हस्ताक्षरकर्ता का कार्य और इस प्रकार असंगत व्यवस्थाओं को रोकने में मदद करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसका तीसरा, समारोह। ठीक है। चलिए चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा असम। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत वीर सैनिकों के सम्मान में जो देश की रक्षा में कुर्बान हो गए सेना दिवस मनाता है। तो ये हो जाएगा 15 जनवरी। कब हो जाएगा? 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य है? तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य का नृत्य है। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए? तो ये हुए थे हीरालाल जेकानिया। ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में केवल एक प्रोग्राम को चलने की अनुमति देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बैच प्रोसेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैच प्रोसेसिंग। तो 26 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वेसक के जन्मदिन पर मनाया जाता है। वेसक 27 नंबर क्वेश्चन, वेसक के जन्मदिन पर मनाया जाता है। वेसक भगवान बुद्ध के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन, इनमें से उत्पादन के कारकों में एक नहीं है, में से एक नहीं है। तो भूमि, श्रम, उद्यम, व्यय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, व्यय नहीं है, भूमि, श्रम, उद्यम और पूंजी होता है, 4 कारक। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला इंस्टीट्यूट है जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूर्णकालिक स्नातक डिग्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा IIT हैदराबाद। 30 नंबर क्वेश्चन, सीजर और क्लीओपेट्रा किसने लिखी? जॉय एडमसन, थॉमस पावर्स, जॉर्ज बर्नार्ड शा, अर्नेस्ट हेमिंग। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉर्ज बर्नार्ड शा। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें जब एक बार ढाला जाता है तो उन्हें गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता। उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ठीक है। तो 31 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को यथास्थान बनाए रखने में सहायता करता है? तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? तो ये आंध्र प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। उड़ीसा में जौगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? तो ये हो जाएगा
अशोक का शिला अभिलेख स्थल है उड़ीसा में जौगढ़। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। रॉलेट अधिनियम एक्ट 1919 समेकित रूप से क्या था? तो रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 ये था जो राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 वर्षों तक हिरासत में रखा जा सकता था। ठीक, तो 35 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की महाद्वीपीय भू सतह क्रस्ट में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, इस्पतीय फेल्सपार। ठीक है, जो पृथ्वी की जो भूपृष्ठ होता है वो 3 भागों में बटा होता है, क्रस्ट, मेटल और कोर। तो क्रस्ट में जो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा खनिज पाया जाता है वो फेल्सपार होता है। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, हाइनरिक रुडोल्फ हर्टज ने रेडियो, टेलीविजन और टेलीग्राफ के भविष्य के विकास की नींव रखी। उनके सम्मान में एसआई इकाई को हर्टज नाम दिया गया। तो हर्टज किसकी है? आवृत्ति। स्फटिक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है SiO2। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए वैशाली में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था जो कहलाता था गढ़। ठीक है, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो 19 का भी किसी भी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, ये गलत है। 19 का ही संघ बनाने का अधिकार, ये भी गलत है। और इसका जो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 19 का ये बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार 19A में है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई? तो ये पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के द्वारा। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप फाइल की एक प्रति एक नई अवस्थिति में रखना चाहते हैं तो एक नए नाम के साथ एक नई प्रतिलिपि बनाइए और फाइल का प्रकार बदलिए, फिर विकल्प का प्रयोग करेंगे सेव एज। तो इसको एक फाइल को एक नई अवस्थिति में रखने के लिए सेव एज का यूज किया जाता है। तो 42 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, चेराव निम्नलिखित किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है? तो ये मिजोरम का है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो 74.04% है, ये भी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, अत्यंत खड़ी ढलान और सीधे पार्श्व भागों वाली एक गहरी घाटी होती है और उसके शीर्ष और तल की चौड़ाई लगभग समान होती है। तो शीर्ष और तल की अगर चौड़ाई लगभग समान है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको दर्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्रा। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कम से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाता। इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, 14 वर्ष से बच्चों के कम को कारखाने में काम करने के लिए नहीं रखा जा सकता। 47 नंबर क्वेश्चन है, देश के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए भारत सरकार ने नई दिल्ली में ललित कला अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब की? तो ये 1954 में की थी। कब की थी? 1954 में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता नहीं, यही गलत है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यपाल 35 वर्ष की आयु का व्यक्ति बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो इसका 49 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गोदावरी। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो BC होता है, इसमें C ऑप्शन है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सूरत इतिहास का जो सूरत अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने, क्योंकि इसी अधिवेशन में कांग्रेस के नरमपंथी दल और गर्मपंथी दलों में टकराव की स्थिति हो गई थी, जिससे वो दोनों एक दूसरे से
एक दूसरे मतलब एक दूसरे से अलग हो गए थे और अलग अलग होके काम कर रहे थे। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा रासबिहारी बोस। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में कौन सी नागरिकता से संबंधित? तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। 53 नंबर क्वेश्चन, रक्त में कुछ निश्चित कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है जो कहलाती है बिम्बाणु या प्लेटलेट्स। तो 53 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। जब एक प्रोग्राम को ओपन या डाउनलोड करने के लिए प्रयोक्ता को निश्चित करके यह फैलता है क्योंकि वह सोचते हैं कि यह तर्कसंगत स्रोत से आया है, तो इसे बोलते हैं, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1935 में, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लावा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टान को क्या कहते हैं? तो लावा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टान को आग्नेय चट्टानें कहते हैं। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है, को कोशिका के शक्तिग्रह या पावर हाउस के रूप में जानते हैं, तो इसको बोलते हैं सूत्रकणिका माइटोकांड्रिया। 57 का चौथा ऑप्शन सही है, माइटोकांड्रिया को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जानते हैं। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर, को कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जानते हैं, तो इसको बोलते हैं प्लान का या लाइसोसोम को कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जानते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? तो एम आनंद सैनम आयंगर, इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान एक कोशिका के निर्माण के लिए नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है जिसे कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं 60 का हो जाएगा 4 युग्मन, जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी। एनएसपी 2025 निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू की गई पिछली राष्ट्रीय खेल नीति की जगह लेती है? तो 2001 की। ठीक है। के आविष्कार के कारण पोलियो के टीके का विकास हुआ? तो जॉन सॉल्क। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, जॉन सॉल्क ने पोलियो के टीके का खोज किया था। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव का प्रणाली से संबंधित है? तो ये ऑप्शन पहला सही है, आर्टिकल 55। लिखा, निम्नलिखित में से की बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा, गुजरात का कांडला जो पोर्ट है इसी का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है। ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? तो ये हो जाएगा 65 का, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जैन समुदाय। कौन सा हो जाएगा? जैन समुदाय। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन, 1916 के लखनऊ समझौता एक्ट की महत्वपूर्ण विशेषता या परिणाम क्या था? तो इसमें कांग्रेस प्रांतीय परिषद के चुनाव में मुस्लिमों, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ, इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसने कांग्रेस उदारवादी और कट्टरपंथियों के पुनर्मिलन को उल्लेखित किया। ठीक है, और ये लखनऊ में हुआ था। इसमें कांग्रेस के उदारवादी नरम दल और जो गर्म दल थे दोनों एक साथ मिलकर काम करने के लिए आगे आए थे। बंगाल के किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगलों के नियंत्रण से अलग हो गया? तो बंगाल मुर्शिद कुली खान। ठीक है, तो 67 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मुर्शिद कुली खान ने। 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान सरकार के कब्जे के बाद से आधिकारिक तौर पर उसे मान्यता देने वाला पहला देश, तो इसका रूस है। तो 68 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा।
निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में किया था? तो यह अवतल दर्पण। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के भाषाई आधार पर, तो ये प्रथम भाषाई राज्य का गठन किया गया था 70 का। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है? तो ये हो जाएगा सिंधु। ठीक है, यदि आप ऑप्शन दिए हैं उसकी स्थिति को जानते हैं नदियों के, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चौथा सिंधु। ठीक है, म्यूल बैंकों में से जुड़े साइबर अपराध से निपटने के लिए एसबीआई द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? तो ऑपरेशन चक्र। ठीक है, ऑपरेशन चक्र क्या नाम है? ऑपरेशन चक्र 5। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जानते हैं? तो इसके सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को हम महाहिमालय के या हिमाद्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। किसने करवाया था? मोहम्मद कुतुब कुली शाह। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन है। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे जी शंकर कुरूप। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 75 का। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं है? अधात्विक तो धात्विक, ये हो जाएगा इसका तीसरा बॉक्साइट, क्योंकि बॉक्साइट एल्यूमिनियम इसी से बनता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। और ये सब क्या है? अधात्विक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित किस शहर में है? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय चेन्नई में। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा वर्षा देश पांडे, अरुणा राय, किरण बेदी, मेधा पाटकर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वर्षा पांडे। क्या हो जाएगा? वर्षा पांडे। को जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? तो इसमें नहीं है चौथा, ईसाई। ठीक है, इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा ईसाई। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो ये साबरमती से की थी। ठीक है, पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वह क्रमशः हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 81 का थर्ड, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड। 82 का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है आर्टिकल 72 के तहत। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले हरे रंग के सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम सालाजार स्लिथेरियन के नाम पर रखा गया है। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो या वाहनों द्वारा उच्च स्तर पर उत्पादित, ये सही है। या रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर, ये भी सही है। या जीवन रक्षक गैस है, ये गलत है। ठीक है, इसके ये जीवन को मतलब समाप्त करने वाली गैस कह सकते हैं, रक्षक नहीं। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में से उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं? तो इसको बोलते हैं गंधर्व विवाह। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन है, कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी?
तो सिकंदर की मौत शक युग का 78, हर्षवर्धन 600, गुप्त वंश 319। तो इसका पहले घटना आएगी सिकंदर की मृत्यु 323, ठीक है 323। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 86 का पहला। क्या हो जाएगा? 86 का पहला, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? तो ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है संपीड़न। क्या हो जाएगा? संपीड़न। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी? तो बंगाल की दीवानी 1765 ईस्वी में कब की गई थी? 16 अगस्त 1765 ईस्वी में बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर की गई थी। 89 क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल द्वारा के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये भारतीय अशांति का जनक के रूप में बाल गंगाधर तिलक को संबोधित किया गया है, ठीक है, वर्णित किया गया है। द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक हैं 90 का ऑप्शन ए के नटवर, ऑस्कर फर्नांडिस और मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका द इनसाइडर है पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। कौन है? पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा द इनसाइडर, ठीक है। इसके बाद में 91 क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया? तो आकाश प्राइम। कौन सा है? आकाश प्राइम। 91 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 92 क्वेश्चन है, भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है? तो 1921 को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, ठीक है। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो ये होती है गाद, चिकनी रेत, चिकनी बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी। तो 93 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा चिकनी मिट्टी, ठीक है। चिकनी मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा रहती है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 का क्वेश्चन है, 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक के नाम से जानता था? तो 94 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? भारतीय स्टेट बैंक। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पत्तन या बंदरगाह नहीं था? तो ये हो जाएगा राखीगढ़ी। क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाले तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो ये थे 96 का क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन। क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ है? तो बिहार शरीफ में, ठीक है, बिहार शरीफ में। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त को हुआ था, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है, वे नदियां जो बिहार के पश्चिमी भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और गंगा नदी में मिलती हैं, उनका सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम हो जाएगा सरयू, गंडक, बूढ़ी और गंडक, बागमती, ठीक है। सरयू, गंडक, बूढ़ी, गंडक, गंडक, बागमती। तो 99 का क्वेश्चन हो जाएगा 2, सरयू, गंडक, बूढ़ी, गंडक, बागमती, ठीक है। तो इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है कैमूर अभयारण्य। क्या है? कैमूर अभयारण्य, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, आज के सेशन में हमने सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को अच्छे से समझा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको
ऐसे ही नए वीडियो में। थैंक यू।